हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग देखेंगे लाइंस एंड एंगल, मतलब रेखा और कोण को। इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे कि इसको आसानी से कैसे बनाया जा सकता है, कैसे समझा जा सकता है। ठीक, तो इसमें हम लोग आते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए क्या बोल रहा है, वर्टिकल अपोजिट, मतलब जो वर्टिकल में अपोजिट हो। मतलब क्या, जैसे एंगल 1 है, ये किसके अपोजिट है, एंगल 3 के। एंगल 2 जो है वो किसके अपोजिट है, एंगल 2 किसके अपोजिट है, एंगल 4 के। और एंगल 5 किसके अपोजिट होगा, आप ही बताइए, तो एंगल 7 के। ठीक है, और एंगल 6 किसके अपोजिट होगा, एंगल 8 के। ठीक, तो ये क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब इसमें आप कैसे समझ सकते हैं, क्या क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए यहाँ पे एक डिग्री दे दिया कि एंगल ए का वैल्यू अगर दे दिया 70 डिग्री है, तो हम लोग का एंगल 3 अपने आप कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। लेकिन उसके लिए एक शर्त होता है, एक तिरछी रेखा खींची होनी चाहिए, और ये जो लाइन है, जो L1 नाम दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ L2, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, एक दूसरे के समानांतर होना चाहिए, तब ये चीज़ काम करता है। ठीक, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जितना एंगल 1 का वैल्यू होगा उतना ही एंगल 3 का वैल्यू होगा, जितना एंगल 2 का वैल्यू होगा वही एंगल 4 का होगा, एंगल 5 के बराबर एंगल 7 होगा, और एंगल 6 के बराबर एंगल 8 होगा। तो इस चीज़ को समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। वर्टिकली अपोजिट मतलब करेक्ट विपरीत। अब हम लोग आते हैं अगला, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, संगत भुजा। ठीक, संगत भुजा। ठीक है, अब संगत भुजा कैसे हम लोग समझ सकते हैं। अब देखिए, संगत भुजा मतलब जो जैसा है उसी तरीके का होना, मतलब समान टाइप का। तो इसके समान का मतलब, यहाँ अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, जैसे ये वाला लाइन पैरेलल है किसके, इसके पैरेलल है। ठीक है, तो एंगल 5 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 1 के। मतलब एंगल 1 बराबर क्या आ जाएगा, एंगल 5 हो जाएगा। वैसे ही एंगल 6 कितने बराबर हो जाएगा, एंगल 2 के। एंगल 6 बराबर एंगल 2 हो जाएगा, या एंगल 6 बराबर एंगल 2। एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 8 के। मतलब एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। और ये जो एंगल 3 है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 7 के। एंगल 3 बराबर एंगल 7। जैसे यहाँ माना था कितना, एंगल 1 बराबर 70, तो हम लोग का एंगल 3 कितना आ गया था, 70। तो देखिए, अगर एंगल 370 आया है तो एंगल 7 भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और एंगल 1 70 है तो एंगल 5 भी कितना हो जाएगा, 70। मतलब ये वाली जो है, इसको कैसे करें, ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर होगा, फिर ये वाला जो है एंगल 3 जो है इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब अगले में आते हैं हम लोग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतर एकांतर कोण। अब अंतर एकांतर कोण में आते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो इसमें जो होता है, ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अंतर एकांतर कोण मतलब ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। मतलब कौन से एंगल, देखिए अगर कोई वो खींचा है, समांतर रेखा खींची है, ठीक है, तो उनके अंदर में बनने वाला एंगल, जैसे यहाँ, ठीक है, और अल्टरनेट मतलब बगल में, अंदर में, बगल में बनने वाला एंगल। तो एंगल 3 के बगल में कौन बन रहा है, ये 5 बन रहा है, तो एंगल 3 के बराबर कौन हो जाएगा, एंगल 5 हो जाएगा। वैसे ही एंगल 4 के बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जहाँ आपका अंदर के कोण बराबर होते हैं। मतलब ये ऐसे जाता है और ये वाला ऐसे जाता है। अब होता है, ऐसे ही होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, मतलब अंत बाह्य कोण। अब देखिए, बाह्य का बात कर दिया तो बाह्य कोण कौन कौन से बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 और एंगल 7। ठीक है, ये बन रहे हैं। तो अब बाह्य की में बात करेंगे तो एंगल 1 के बगल में कौन आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है एंगल। और एंगल 2 के बगल में कौन आ रहा है,
एंगल 8, तो ये भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ हम लोग का आया था एंगल 1 बराबर 70 है, तो एंगल 3 बराबर 70, तो हमारे पास एंगल जो 7 आया था उसका वैल्यू भी क्या आ गया था, 70। देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल से भी हम लोग बना के वर्टिकली अपोजिट करस्पॉन्डिंग में जाके वैसे बना सकते हैं, या तो डायरेक्टली लगा सकते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, और वहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ और फिर से इसको बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा गंदा हो गया था, समझने में दिक्कत जाता। ठीक, इसको बना दिए। ठीक, ये एंगल 1 था, ये एंगल 2, ठीक है, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 8। अब है इंटीरियर एंगल, मतलब अंतःकोण। तो अंतःकोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 अंश होता है। मतलब अंतःकोण कौन से हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर जो अंदर में बन रहे हैं, ये जो लाइन काट रही है, त्रियक रेखा जो है काट रही है, उसके अंदर में जो बन रहे हैं, मतलब एंगल 4 और एंगल 5, इसका योग हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। वैसे ही एंगल 3 और एंगल 6 का भी योग कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक, एंगल 3 और एंगल 6, तो इसमें एक भी डिग्री मान लेते हैं। जैसे हम लोग का ये दिया था 70 डिग्री, तो हम लोग को एंगल 6 निकालना था, तो एंगल 6 बराबर क्या हो जाता है, 180 माइनस एंगल 3। तो एंगल 3 का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 180 माइनस 70 डिग्री, तो हमारा कितना आ जाता है, 110 डिग्री। आप ऐसे निकाल सकते थे। ठीक है, अब अगले कुछ उसमें आते हैं, जो लास्ट है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल, मतलब कोण का रैखिक जो युग्म होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो रैखिक युग्म कहाँ बनाता है, देखिए रैखिक युग्म समझने के लिए ये आगे हम लोग ऐसे बना देते हैं। तो रैखिक युग्म कब बन रहा है, जब देखिए एंगल 1 और एंगल 2 ये आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, एक रेखा बना रहे हैं, जिनका मान कितना है, 180 डिग्री। ठीक, और एंगल 1 किसके साथ और बना रहा है रेखा, देखिए वाला लाइन बना रहा है, ये लाइन किसके साथ बना रहा है, एंगल 1 एंगल 3 के साथ, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 180। एंगल 3 किसके साथ बनाएगा, अरे सॉरी यहाँ 4 था ना, तो 4 लिख देते हैं। एंगल 4 किसके साथ बनाएगा, 3 के साथ, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर पे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और एंगल 3 फिर किसके साथ बनाएगा, एंगल 2 के साथ, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, वैसे ही यहाँ देखते हैं एंगल 5 किसके साथ बनाएगा, 6 के साथ, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। एंगल 5 और किसके साथ बनाएगा, 8 के साथ, तो एंगल 5 प्लस 8 बराबर 180 डिग्री। एंगल 6 किसके साथ बनाएगा, 7 के साथ, तो एंगल 6 प्लस 6 प्लस 7 बराबर 180। और एंगल 7 और किसके साथ बनाएगा, 8 के साथ, तो एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर 180। ठीक है, तो इतने सारे जो नियम होते हैं यही आपके क्वेश्चन में काम आते हैं।